अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सीसीटीवी कैमरा, उसमें कुछ ना कुछ तो जरूर रिकॉर्ड हुआ होगा, हमें वो चेक करना चाहिए। एक मिनट, आप सब रुकिए, मैं देख कर आता हूँ। डूब गई लुटिया गंगा जी में। अब इस अमूलिया का पता नहीं कौन कौन सा हरकत इस कैमरा से निकल के बाहर आएगा। ये सीसीटीवी फुटेज मैंने बैकअप से रिकवर किया है। शायद इससे कोई ना कोई तो सच्चाई सामने आ ही जाए। ये सब तमाशा करने की क्या जरूरत है नंदन? बिग बी, जितना तमाशा मेरी इज्जत का इस घर में बनाया गया है, उसके लिए ये तमाशा तो जरूरी है ना, ताकि ये सच सामने आ सके कि मैं इस बच्चे का बाप नहीं हूं। देख लो जंगली बिलौटी, अब होगा दूध का दूध और पानी का पानी। पता लगेगा कि तुम गलत हो कि हमारे छुटके बउआ। ये वो फुटेज है जब अमोली पहली बार इस घर में आई थी। अरे ये तो आरती है। सौरभ जीजू, ये आरती दीदी नहीं है, ये हम। कपड़े तो आरती थे। वो अमोली की मम्मी जब घर से गई तब हमने उनका पीछा किया ताकि हम सच्चाई का पता लगा सकें, और इसी कारण हमने बेहोशी का नाटक भी किया था। अरे अब तो आधा रात बीत गया, ना तो छुटके बउआ इसके कमरे में आया ना ही गया। वही तो बड़ी माँ, कब से वही बताने की तो कोशिश कर रहा हूं। भैया, ये सही नहीं है, कुछ तो गलत है इस फुटेज में। अंशुमन जी, अरे का बकलोली है, अभी ये सब सबूत देखने के लिए चिल्ला रही थी, और अब जब ये सब सामने आ गया तो कह रही हो गलत है। आंखों देखी कोई गलत होता है का? देखो देखो, तुम्हारा पति अंदर गया, अब वो वापस कहीं ना आ रहा है, बताओ। ये अंशुमन इतनी रात को अमोली के कमरे में
10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, फाइनली 4 घंटा। कमाल है बिग बी, 4 घंटे तक आप अंदर थे। बंद करो अपनी बकवास और जबान संभाल के, समझे? ये सच नहीं है। अंशुमन जी, हमें आप पर पूरा विश्वास है, आप कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अरे ये सच नहीं, साजिश है। साजिश? सीसीटीवी को तीसरी आंख कहा जाता है। सच को साजिश का नाम देकर हकीकत से मुंह मत छुपाओ सुमन। ये सच, इज्जत, मान और मर्यादा की बात करने वाले मेरे इस प्यारे बिग बी की सच्चाई ये है। बस बंद करो अपनी बकवास। आई हो दादा, धर्म नसा गया इस घर का। जब इल्जाम दूसरे के सर हो ना तो सच है, जब खुद पे लगे तो साजिश। हमको बताओ का साजिश है, और है तो किसने की है साजिश? ये कहाँ मान रहा है? ये तो हमको भी नहीं पता दादी। मामी, सच और साजिश में सिर्फ एक ही बात कॉमन होती है कि एक ना एक दिन जरूर वो सबके सामने आ जाता है। हमें अपने अंशुमन जी पर पूरा विश्वास है। वो कभी ऐसी गिरी हुई हरकत करने का तो दूर, वो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, और ये तो चलता फिरता सबूत है। सच से मुंह मोड़ लेने से सच झूठ नहीं बच जाएगा। जो बच्चा मेरा है ही नहीं, उसे मेरे सर पर क्यों थोपा जा रहा है? देख लीजिए, सच आप सबके सामने है। रात के अंधेरे में मेरी सो कॉल्ड मेरी दूसरी पत्नी के कमरे में कौन जाता था? नहीं, ये सब झूठ है, ये सब पाप है। ये पाप और पुण्य सबके सामने है। माँ, पापा, दादाजी, देख लीजिए, ये सच आप सबके सामने है। और माँ, आपने कहा था ना कि खून पर परवरिश भारी पड़ा। दादाजी, पापा, आपने माँ के हाँ में हाँ मिलाया था, सपोर्ट किया था, राइट? तो देख लीजिए, ये है आपकी परवरिश जो ऐसे गुल खिला रही है। आज मुझे घिन आ रही है। आप तो अपना बड़ा भाई कहते हो, शर्म आ रही है मुझे। बस नंदन, हम तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहे हैं, बंद करो अपनी बकवास। हमारे विश्वास की डोर इतनी भी कमजोर नहीं कि ये झूठे सबूत से वो विश्वास की डोर टूट जाए। हमें अपने अंशुमन जी पर खुद से ज्यादा भरोसा है। ये सबूत क्या, तुम क्या, पूरी दुनिया, यहाँ तक कि भगवान जी भी हमारे सामने आकर खड़े होकर कहेंगे ना कि ये सब कुछ अंशुमन जी ने किया है, तो भी हम नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे अंशुमन जी ऐसा कभी नहीं कर सकते। और इस साजिश का सच हम सबके सामने लाकर ही रहेंगे। साजिश नहीं, सच है ये सब। अंशुमन जी याद करने की कोशिश कीजिए प्लीज। प्लीज, हम जानते हैं आप ऐसा नहीं कर सकते। अंशुमन जी याद कीजिए, हमने खुद देखा था, आप हमारे कमरे के बाहर सो रहे थे। अंशुमन जी देखिए, ये सब का खेल खेल रही है आप नंदन बाबू। आप भी जानते हैं कि ये सब सच नहीं है, तो फिर ये सब का बकवास चल रहा है? बिल्कुल सही कह रही हो, बकवास है, लेकिन बकवास ही सबूत है, और जो सबूत है वही सच है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले खेल खेल सकती हो? हमें तो कुछ आता ही नहीं।
क्या मिलाया था उस रात तुमने मेरी खाने वाली थाली? जब तुम मेरी खाने वाली थाली में नशीली दवाएं मिला सकती हो तो थाली बदली भी तो जा सकती थी। मैं तुम्हें तुम्हारे किसी मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा अमोली। मैंने तुम्हारी वो नशे वाली थाली कभी खाई ही नहीं थी। लेकिन अंशुमन जी, उनका क्या? वो तो हमारे कमरे में कभी आए ही नहीं। हाँ सही कह रही हो तुम, वो बिग तुम्हारे कमरे में कभी गए ही नहीं। लेकिन सबूत जो है वो तो ये कह रहा है ना कि वो कमरे में गए। अंशुमन जी, याद कीजिए, हमने खुद देखा था, आप हमारे कमरे के बाहर सो रहे थे। आपको बस इतना याद करना है कि आप पहले कहाँ गए, आपने क्या किया। प्लीज अंशुमन जी, याद करने की कोशिश कीजिए। हम जानते हैं आपने ऐसा कुछ नहीं किया है। अंशुमन जी प्लीज। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है सुमन। कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे बस इतना याद है कि मैं तुम्हारे कमरे के बाहर सो रहा था और मुझे कुछ याद नहीं है। लेकिन चल कर आए घर में हैं? अरे विधाता, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। इतना बड़ा लांछन। अरे हाय। बड़की बहू चुप। बोलने दो अंशुमन को, सोचने की कोशिश कर रहा है वो। अंशुमन बेटा याद करो, कुछ तो याद होगा। कहां गए थे, क्या कर रहे थे, कुछ तो। अंशुमन जी याद कीजिए प्लीज, सबको सच बताइए। हम जानते हैं आप अमोली के कमरे में नहीं गए थे। प्लीज अंशुमन जी, सबको सच बता। सुमन, मैंने कहा ना, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे। सच जब सबूत के साथ सामने खड़ा हो तो उसे छुपाने का कोई दूसरा बहाना नहीं मिलता बेबी। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मैं कमरे के बाहर था। ये सब नहीं चलेगा। ये सच नहीं है। हमारा दिल जानता है कि ये सच नहीं है। नहीं, ये सच नहीं है। अंशुमन जी बताइए ना सबको कि ये सच नहीं है। हमारा दिल जानता है। अंशुमन जी कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। तुम अपनी बकवास बंद करो नंदन। सच पर झूठ की चादर कितना भी ओढ़ा लो सुमन, लेकिन सच नहीं बदलता। अगर ये बच्चा बिग का नहीं है तो क्या हम सब इस कड़वे सच को स्वीकार कर ले कि ये बच्चा लावारिस है। भगवान, ये सब सुनने से अच्छा है कि हम मर जाए, ताकि लावारिस कहलाने के लिए कोई बच्चा इस दुनिया में आए ही ना। पता नहीं क्या भाग्य लेके पैदा होगा हमारा बच्चा। पागल हो गई तुम, क्या करेगी इसे? अरे कम से कम उस बच्चे के बारे में तो सोचो जो इस दुनिया में आया तक नहीं है। क्या बात है बिग बी, लावारिस बच्चे के लिए इतना प्यार। बस नंदन, तुम ऐसी बात कर भी कैसे सकते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। नंदन तुम होश में तो हो? कैसी बेहुदा बातें कर रहे हो? पता है तुम्हें, पागल हो गए हो तुम। माफ करना दादाजी,
आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास तो है नहीं, आंखों देखी सबूत पर भी विश्वास नहीं है। और रही बात बिग बी की, तो बिग बी को तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है, राइट? तो चलिए कम से कम ये अमोली जो बोल रही है उसकी बात तो सुन लीजिए आप लोग। इसे तो पता होगा ना कि इसके बच्चे का बाप कौन है, हाँ? या फिर वो लावारिस ही पैदा होगा इस दुनिया में। बस किसी भी बच्चे के लिए ऐसा शब्द मत बोलना। ठीक है, नहीं बोलूंगा। आप लोग सिर्फ और सिर्फ मुझे ही चुप कराते रहिए। आप लोगों की जो मर्जी आप लोग मुझे कहेंगे। अगर इतनी फिक्र है इस बच्चे की तो सच आप ही बता दीजिए ना कि क्या है सच। कम ऑन बिग बी, बोलिए ना, सच क्या है, सभी को बताइए। हो गई ना बोलती बात? शांत हो गए, एकदम चुप, अब कुछ नहीं कहेंगे आप। और क्या है ना बिग बी कि आप मुझसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रहिए और थोड़ा दूर रहिए। क्या है ना कि आप ना मुझसे बात करने का अपना हक खो चुके हैं। अगर आपको बात करनी है, कुछ कहना है, तो ये इस अमोली से कहिए। अमोली, अब तुम ही सबको सच बता सकती हो। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं अमोली, प्लीज सबको सच बता दो। हमारे अंशुमन जी ऐसा कभी नहीं कर सकते अमोली। हमारा दिल चाहता है उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अमोली, अब एक तुम ही हो जो सबको सच बता सकती हो। प्लीज बता दो सबको सच। हमें माफ कर दीजिएगा अंशुमन जी। हमने बहुत कोशिश करी कि ये बात किसी के सामने ना आए, लेकिन अब हम ये सच नहीं छुपा सकते। तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बोलो ना, बातों को घुमाओ मत प्लीज। नंदन बाबू सही कह रहे हैं, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। अमोली, अमोली, तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा मतलब मैं तुम्हारे कमरे में? अयो दादा, ये हम का सुन लिए? अंशुमन बाबू सच में? कहीं अमोलिया झूठ तो नहीं बोल रही है? लेकिन हमने कुछ नहीं किया है, कोई दवाई नहीं मिलाई है उस थाली में। ओके ओके, ठीक है ठीक है, चलो सीधे मुद्दे पे आते हैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये सब नाटक तुम क्यों कर रही हो, पैसे के लिए कर रही हो ना तुम। तुम्हें मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम ये प्यार को व्यापार का नाम दे रही हो। तो एक काम करते हैं ना, तुम्हारे इस व्यापार में मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। मेरी बात समझने की कोशिश करो कि तुम्हारे साथ मैं रहूं या भी क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? लेकिन शहरी बाबू, तुम अपना शहरी बाबू बिग्बी को बना लो ना। मैंने अच्छी तरह से देखी है तुम्हारी आंखों में बिग्बी के लिए चाहत। तुम्हें बिग्बी मिल जाएंगे और मुझे सुमन, सारा हिसाब बराबर, क्लियर। अरे तुम इतना क्या सोच रही हो? हाँ, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मेरी हाँ में हाँ मिला लो, मैं बता रहा हूँ
तुम प्रॉफिट में रहोगी। अरे अमोली, ये सही कह रहे हैं, मान लो इनकी बात। हमने इस परिवार को दिल से अपना माना है, इसीलिए अब तक चुप थे। हम नहीं चाहते थे कि इस परिवार की इज्जत पे कोई दाग लगे, लेकिन अब जब सबने सब कुछ देख ही लिया है तो अब हम और सच नहीं छुपा सकते। आप लोग हमारे यकीन कीजिए, अमोली झूठ बोल रही है। हमारे अंशुमन जी कभी ऐसा नहीं कर सकते। अंशुमन, तुम चुप क्यों हो? बोलो, कहो कि ये सब कुछ झूठ है, सच क्या है पता तो चले सबको। हमें तो ऐसा लगता है कि अमोली ने अंशुमन जी को कुछ खिला पिला दिया है ताकि अंशुमन जी को कुछ याद ही ना रहे और ये अंशुमन जी की अच्छाई का फायदा उठा सके। बताओ, ऐसा ही किया ना तुमने? अंशुमन बेटा, बोलो बेटा, सच क्या है? बोलो बेटा, कह दो कि ये सब झूठ है। से तुम्हारी चुप बर्दाश्त नहीं होगी। पूरे परिवार का तुम्हारा अपना इज्जत दांव पे लगा हुआ है। परिवार का मान मर्यादा मिटने वाला है बड़के बहुआ। तो अब तो बोल डालो, बता दो बच्चा किसका है? नंदन का कि तुम्हारी तरह लावारिस? बस कीजिए दीदी, बस कीजिए। अंशुमन लावारिस नहीं है, वो इस घर का बेटा है और हमेशा रहेगा।